मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को वृंदावन में स्थित वात्सल्य गांव में पहुंचे और साध्वी ऋतंभरा को उनके 60वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री कहा कि संत परंपरा अनंत है और संतों के मार्गदर्शन से हमें व्यवस्थित जीवन जीने और निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। संतों द्वारा आदिकाल से ही समाज को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृंदावन का ब्रज क्षेत्र भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जहां श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं रची। भगवान कृष्ण ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश युद्ध के बीच दिया, जिसमें उन्होंने जीवन कैसे जिया जाए और संपूर्ण जीवन का सार भी बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के समय गीता के संदेश के अनुसार ही विश्व को कर्म व शांति के संदेश को आत्मसात करने की आवश्यकता है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता उपदेश देते हुए अर्जुन को कर्म करने का संदेश दिया। भगवान कृष्ण ने मानव जाति की भलाई व शांति के लिए युद्ध करने की आवश्यकता के बारे में अर्जुन को बताया। संत जनों के प्रवचन में सुन रहा हूं, यहाँ हर प्रकार के विचार रखे जा रहे हैं। सेवा की बात भी वात्सल्य ग्राम में, इससे बड़ा तो और सेवा का कोई केंद्र मिल नहीं सकता। जैसा वात्सल्य ग्राम में आपने जो एक स्थापित किया है इतना बड़ा प्रकल्प, वो सेवा का अनूठा उदाहरण है। वहीं पर राम जन्मभूमि के उस समय में संघर्ष की बात भी हमने सबने की, तो संघर्ष का और वीरता का भाव जागृत करने का भी संतों ने हमको मार्गदर्शन किया है। संत हमको आध्यात्मिकता, संत हमको धार्मिकता, संत हर प्रकार के जीवन जीने की प्रेरणा हमको देते हैं। ऐसे अवसर पर साध्वी जी का जो जीवन मैंने बहुत करीब से देखा, राम जन्मभूमि के उस संघर्ष के समय आंदोलन को प्रेरणा देने के लिए इनके जो ओजस्वी तेजस्वी विचार, क्योंकि मैं तो हरियाणा में ही उस समय देखता था, युग पुरुष जी के सानिध्य में बहुत कार्यक्रमों में उस समय अटेंड किए। और फिर पंजाब का जिस प्रकार का 80 के दशक के अंदर जो एक आतंकवाद का सिलसिला, उसमें भी जनता को जागृत करने का काम, चाहे हरिद्वार से लेकर के अमृतसर की यात्रा हो, चाहे अन्य स्थानों के ऊपर संतों के योगदान का एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगा कि एक कार्य आप कर रहे हैं, जिससे हिंदू समाज को एक दिशा में चल रहा है। हम शासन करने वाले लोग इन चीजों को केवल आप जो प्रोग्राम देते हैं, नीतियां बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाने का तो काम करते हैं, क्योंकि इतना समय हमारे पास नहीं होता कि जो मार्गदर्शन यानी आप करते हैं उनके उनको बहुत विचार कर सके। हम कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी धारा जो उसी दिशा में होती है जो धारा आप तय करते हैं। कि राम जन्मभूमि के ऊपर भव्य मंदिर के निर्माण की बात हो रही है। 22 जनवरी का वो दिन आने वाला है, जिसकी वर्षों से इंतजार है, वर्षों से इंतजार है। उस दिन वही भाव जो भगवान कृष्ण, जो भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या में पहुंचे थे लंका विजय करके, और जब भगवान राम जी का आगमन अयोध्या में हुआ, उस दिन की जो खुशी हुई होगी, मैं समझता हूं 22 जनवरी के दिन उससे कम खुशी नहीं, उससे ज्यादा ही खुशी होगी। एक दिवाली, नई दिवाली हमको उस दिन मनानी है। 2 दिवालियां होंगी, एक उस समय की दिवाली, एक इस समय की दिवाली। दिवाली कभी भी मनाई जा सकती है, लेकिन इस खुशी के अवसर पर हम इस कार्य को करेंगे। समाज के अंदर अच्छे काम करने बहुत से एनजीओ, बहुत सी सामाजिक संस्थाएं, बहुत से ऐसे दानी सज्जन, मुझे यहां भी बहुत से लोग मिले हैं, इनके सहयोग के बिना भी चीजें आगे बढ़ती नहीं है। तो ऐसे सब लोगों को भी इस अवसर पर मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि जितने प्रकल्प शुरू किए जाते हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए योगदान जरूर करना चाहिए। जैसे इस प्रकार का वात्सल्य ग्राम में प्रकल्प चल रहा है, यहां भी इस प्रकार का शायद ही कहीं देश में होगा। कितनी हमारी गौशालाएं चल रही हैं, कितनी हमारी धर्मशालाएं चल रही हैं, कितने ही समाज को दुरुस्त करने के लिए एक सामाजिक कामों की लड़ी, बहुत समस्याओं से समाज जूझता है।
हरियाणा में तो आजकल हम एक समस्या से जूझ रहे हैं, मालूम नहीं यहां तो शायद बचे हुए होंगे, ऐसा मान के चलता हूं। नशा, ये जो ऐसी ऐसी चीजों का सेवन करना, मादक पदार्थों के कारण से युवक जो है खराब हो रहे हैं। पिछले दिनों में 5 मई को मैंने संत समाज के बहुत लोगों को अपने यहां निमंत्रण दिया था, मैंने निवेदन किया था कि हम लोग वर्तमान की जो आवश्यकता है उसके हिसाब से भी कुछ अभियान चलाएं। हमारी बात को समाज के बहुत लोग बड़ी श्रद्धा से, आस्था से मानते हैं, तो सामाजिक की कुरीतियां इसकी ओर भी लगना चाहिए कि अगर मादक द्रव्यों का सेवन बढ़ गया तो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी वो खराब हो रही है, उसको ठीक दिशा में लाए। देश के प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जब मैंने सबसे पहले मुख्यमंत्री का दायित्व संभाला तो उन्होंने फोन करके कहा कि बहुत बड़ा ऐसा एक रोग, ऐसी एक समस्या, ऐसा एक कलंक हरियाणा पर लगा हुआ, उसको दूर करना है, जिसका जिक्र साध्वी जी ने किया कि बेटियों की संख्या कम होती जा रही है, लिंगानुपात बिगड़ता जा रहा है। इसके बिगड़ने से बहुत बड़ी कुरीति समाज में आने की संभावना बनती है। तो प्रधानमंत्री जी स्वयं आए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान हरियाणा से हमने शुरू किया। मुझे संतोष है उस बात का। 871 से 932 हो गया। हमारा टारगेट है 950 तक, तो हम प्रयत्न और जोर से करेंगे 950 पहुंचता। समाज का बाकी चीजें समाज अपने आप तक कोई ना कोई व्यवस्था बना लेता है, लेकिन इन सारी बातों में जो संत समाज भूमिका निभा रहा, मैं सराहना करता हूं, मैं वंदन करता हूं संत समाज का। और आज इस अवसर पर दीदी मां को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और हाँ, एक और, आज इंग्लिश कैलेंडर का 2023 का आखिरी दिन है। 2024 कल से शुरू हो रहा है, तो इस इंग्लिश कैलेंडर के 2023 को भावभीनी विदाई और 2024 के शुभ आगमन पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।